मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों के घरों को गिराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों के खेतों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टावर कंपनी से मिलीभगत करने वाला एनएचएआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रभावितों को उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अवैध डंपिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। वैज्ञानिक निर्माण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिमाचल किसान सभा और सीआईटीयू के द्वारा जो रीजनल ऑफिस है एनएचएआई का, इसके कार्यालय के बाहर आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एनएचएआई चर्चा में है, और अच्छे कारणों के लिए नहीं, बुरे कारणों के लिए। हिमाचल के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे और 4 लेन बन रहे हैं, उनके निर्माण में जिस तरीके से पूरा जो वैज्ञानिक तरीका है सड़कों के निर्माण का, जो पूरा नियम है, उसका कायदा है, कानून है, उसको धत्ता बताकर हिमाचल के प्रदेश के अंदर अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण हो रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपने शिमला में स्वयं देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से बेतरतीब निर्माण किया गया, घर तक गिर गए। यहाँ लोगों ने जो अपनी कड़ी मेहनत से आशियाने बनाए गए थे वो उजड़ गए। एक घर गिर गया, कई जो है खतरे की जद में हैं, अनसेफ हैं, लोग बाहर हैं अपने ही मकान से। एक तरफ ये हो रहा है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि हिमाचल के अंदर ही मंडी के धर्मपुर के इलाके में जिस तरीके से जो काम करने का तौर तरीका था, जो एनएचएआई के अंडर जो कंपनी काम कर रही है, गावर कंपनी, या भारत भी है शिमला में, सिंगला भी है, दूसरी भी है। ये गावर कंपनी ने जिस तरीके का निर्माण किया, वहाँ पर जो है पूरी तरह से स्कूल जो है वो खतरे की जद में आ गया था। पुल जो है वो गिर गया, पूरी झील बन गई थी वहाँ पर। अवैध डंपिंग हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है। जो निर्माण है वो 90 डिग्री पे हो रहा है। पूरा उसका नियम जो है उसको अवहेलना की जा रही है। और एक तरफ पीड़ा ये है लोगों की कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, जहाँ पर जो है लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनके घर तक गिराए जा रहे हैं, उनके खेत गिर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही है। और सरकार की ओर से और एनएचएआई की ओर से कोई उस तरीके से जो मुआवजा है मिलता नहीं है। हिमाचल के अंदर भी अगर हम देखेंगे, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मंडी के अंदर और कुल्लू के अंदर एक बड़ी लड़ाई हुई 1-2 साल पहले वहाँ के स्थानीय किसानों की जनता की, किस बात को लेकर कि वर्ष 2013 में जो जिस तरीके से कानून आया था और उसके अनुसार ये तय हो गया था कि जहाँ भी जो ज़मीनें ली जाएंगी, भूमि अधिग्रहित की जाएगी, 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन 2 गुना मुआवजा ही दिया जा रहा है, 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये भी हो रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जहाँ जहाँ ये सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर स्थानीय लोगों को 80% रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है, और तमाम की तमाम जो सरकारी मशीनरी है वो फेल है। जो वन विभाग है वो कहीं हरकत में नहीं है, प्रदूषण का विभाग कहीं हरकत में नहीं है, स्थानीय निकाय कहीं हरकत में नहीं है, प्रदेश सरकार हरकत में नहीं है, केंद्र सरकार कुछ करती नहीं है। और इस सारी चीज़ के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और इसीलिए इससे पहले जो हमने प्रदर्शन किए थे वो डीसी ऑफिस शिमला के बाहर हमने किए, एक बड़ा अधिवेशन हमने कालीबाड़ी हॉल में किया था। और हम प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो लामबंद हों, इकट्ठा हों, क्योंकि हिमाचल जैसे राज्य में जो एक पहाड़ी इलाका, और ये जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं हिमाचल जैसा, जो सबसे नए किस्म के पहाड़ है, कच्चे पहाड़ हैं, यहाँ पर इस तरीके से अगर अनसाइंटिफिक तरीके से निर्माण होगा तो निश्चित तौर से फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। आप देखिए आज तक जो है कितने साल जो है शिमला से लेकर सोलन और आगे परवाणु तक जो 4 लेन का निर्माण हो रहा है, जहाँ क्लियर भी हो चुका है कई साल पहले काम, वहाँ भी सड़क जो चल नहीं रही है, ये वन वे ही चल रहा है, क्योंकि लगातार वहाँ जो है पहाड़ियाँ गिर रही हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि सोलन में जो है धर्मपुर के पास जो पूरे के पूरे पहाड़ नीचे आ जा रहे हैं। तो एनएचएआई की कार्यप्रणाली बड़ी संदेहास्पद है, गंभीर, इसका तौर तरीका काम करने का अच्छा नहीं है। और हमें लगता है कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राजनेता और ब्यूरोक्रेसी और ये जो कंपनियां हैं, इनके बीच में जो गठजोड़ कायम हो गया है, ये कमीशनखोरी कर रहे हैं, ये पूरे नियमों को जो है उनकी अवहेलना कर रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि इसकी कोई खिलाफत नहीं करेगा, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। सुमटी कंस्टिट्यूंसी से हूँ, ग्राम पंचायत पुजारली से, और गांव बल्हौन का रहने वाला हूँ। और मैं सबसे पहली बात बताऊँ, जो हमारा जो गांव है वहाँ पर हमारी यहाँ पर 9 फैमिलियाँ हैं, और 9 फैमिलियों में लगभग 50 लोग वहाँ पर रहते हैं हम लोग।
और हमारे लोग घर में वहाँ पर जो है एक तो वहाँ पर जो एक बुज़ुर्ग है, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है लोग, जिन्हें सड़क में आने जाने की बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा वहाँ पर विकलांग लोग भी रहते हैं, ठीक है जी, वो भी है। वहाँ पर छोटे बच्चा भी है जो बिल्कुल सोया ही रहता है, उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बड़ा काफ़ी बड़ा 30-32 साल का लड़का है, वो उसको भी उठा के ले जाना पड़ता है इधर उधर। अब हुआ क्या है कि 4 लाइन की वजह से एक तो हमारा रोड कट गया है जी, एम्बुलेंस रोड, ठीक है जी। उनको अगर हमें ले जाना हो तो कैसे ले जाएं हम लोग? जो जुनगा रोड है कम से कम 2 किलोमीटर दूर है हमारे घर से नीचे, तो आप खुद सोचिए कैसे हम उनको रोड पे पहुंचाएंगे, ठीक है जी। तो एक तो हमारा ये है NHI से। दूसरा क्या है कि हमारे जो रास्ते हैं वो इन्होंने ख़त्म कर दिए। मैं पूरी पंचायत अब पुजारली की बात रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तो इन्होंने जो कटिंग है वो इस तरह से कर दी है कि बिल्कुल 90 डिग्री से कर दी है। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी जो ज़मीनें ऊपर से खिसक के नीचे आ रही है। दूसरा क्या है कि जो ज़मीन 4 लाइन है वो हम लोगों की ज़मीनों के बिल्कुल बीचों बीच गया है। गांव हमारा ऊपर है, ज़मीनें नीचे है, और उससे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने अगर ज़मीनों में जाना तो हम लोगों के लिए रास्ता नहीं है। 2-2 3-3 सालों से हम लोग घास नहीं काट पा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, कैसे काटेंगे? इन लोगों को अगर बोलो कि रास्ता दो तो ये लोग इनके कान पे जूं तक नहीं रहती, ये लोग सुनते ही नहीं है। हम लोग 2-2.5 साल से इनके पीछे भागे हुए हैं। NHI में भी आते हैं, इनकी कंपनी जो है सिंगला कंपनी, वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन कोई भी हमारी आवाज़ सुनता नहीं है। और दूसरा उससे क्या हो रहा है कि जो उसके जो मक निकल रहा है वो सीधा कुछ जो श्यामल खड्ड है, जो लाल पानी वाली खड्ड जाती है श्यामल खड्ड, उसमें डाला जा रहा है। इन्होंने प्राइवेट डंपिंग ली हुई है वहाँ पर, और उस पर वो डंप किया जा रहा है सारा मक। और उससे क्या हो रहा है कि जो वहाँ पर श्यामल खड्ड में जिसके क्यार है, जिन लोगों के क्यार है वो उन लोगों के क्यार कईयों के तो बह चुके हैं, घर भी चले गए कईयों के। तो क्या है, आप लोग वहाँ पर कभी आओ, मैं इनवाइट करूँगा आपको, प्लीज़ आप आओ कभी, हमारी दुर्दशा देखो वहाँ पर आकर। वहाँ पर क्या है कि कई आपको श्यामल खड्ड में ऐसे दिखेगा कि जो कागज़ों में तो दिखेंगे आपको वहाँ पर ज़मीनें, लेकिन मौके पे आपको ज़मीनें नहीं दिखाई देगी। खड्ड ने सारी बहा दी। कैसे? क्योंकि जल स्तर बढ़ गया, ऊपर से जितना भी हो बरसात से जितना भी मक इन्होंने डाला हुआ था वो सारा बहकर नीचे चला गया है। अगला क्या है कि जो इन्होंने कलवट लगाए हैं वो इन्होंने सही तरीके से नहीं लगाए हुए। उसके आगे जो ज़मीन है वो हम लोगों की है, प्राइवेट ज़मीन है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, जब हमने इनको कहा कि आप लोग इन कलवटों को आगे ले जाएं, इनको चैनलाइज करें और आगे प्राकृतिक नालों में, बिना आबादी वाले जो प्राकृतिक नाले हैं उनमें डालें, तो ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि आप लोगों को NOC देनी होगी। अगर हम लोग NOC देने लगे तो ज़मीन भी हमारी, NOC भी हम दे, काम इनका हो रहा है। अरे हम लोग तो इनको बता रहे कि इसका शॉर्ट आउट ये हो सकता है, तुम लोगों ने लगा तो दिए कलवट, लेकिन तुम लोग इस तरह से इसको ले जा सकते हैं।